We got history, got me feeling. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10 क्लास का चैप्टर नंबर 10 क्लास का चैप्टर नंबर 10 यानी कि जिसका नाम है गैसियस एक्सचेंज। चैप्टर नंबर 10 का नाम क्या है बच्चों? चैप्टर नंबर 10 का नाम है गैसियस एक्सचेंज। इस चैप्टर का हम एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको कल 3 शॉर्ट क्वेश्चन करवाए थे इस चैप्टर में से। अब मैं उस 3 का अगला ही पार्ट आपको करवाने जा रहा हूं। तो आपको पेपर में पूछा जाएगा कि डिफरेंशिएट रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। यानी कि आपको इन दोनों के दरमियान में फ़र्क पूछा जाएगा। वो आपसे पूछेंगे कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या फ़र्क है। बच्चों, मैं आपको बताता चलूँ कि आज के दौर में जो बच्चे हैं वो 9th क्लास पढ़ कर आए हैं और 9th क्लास के बच्चे ये समझते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग एक ही चीज़ है, लेकिन रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो हमने यही फ़र्क बताना है कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या फ़र्क है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपने ये नहीं सोचना कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग एक ही चीज़ है। अब आप में कुछ बच्चे कहेंगे भाई सानू पता है रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग अलग-अलग चीज़ें हैं। बच्चों, आपको पता हो सकता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता इनमें फ़र्क। ठीक है, तो अब हमने ये शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में फ़र्क क्या है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि पेपर में आपने जो डिफरेंस है ना, वो आपने दरमियान में लाइन लगा के लिखना होता है। आप इस साइड पर रेस्पिरेशन लिख सकते हैं और दूसरी साइड पर आप ब्रीथिंग लिखेंगे। एक साइड पर रेस्पिरेशन और एक साइड पर आप क्या लिखेंगे? ब्रीथिंग। अब ये भी मुझे कुछ बच्चे कहेंगे कि हमें पता है कि साइड दरमियान में लाइन लगा कर लिखा जाता है। बच्चों, आप में से चंद लोगों को पता होगा कि दरमियान में लाइन लगाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। वो ऐसे लिखेंगे, ऊपर रेस्पिरेशन और फिर नीचे ब्रीथिंग। तो बच्चों, ये मेरा बताना फ़र्ज़ है आपको कि आपने दरमियान में लाइन लगानी है, एक साइड पे रेस्पिरेशन और दूसरी साइड पे आपने लिखना है ब्रीथिंग। आइए देखते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले जो कल मैंने आपको दोनों की डेफिनेशन लिखवाई थी, अब वो डेफिनेशन लिख देंगे। सबसे पहले आपने क्या लिखनी है? जो कल डेफिनेशन लिखवाई थी आप वो डेफिनेशन लिख देंगे। उसके बाद जो मेन फंक्शंस हैं, जो मेन डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, वो आपकी बुक में लिखे गए हैं। तो आपकी बुक में क्या लिखा गया है वो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इज मैकेनिकल and the biochemical process जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर रेस्पिरेशन की जो डिफरेंस है वो हमें पता चल रहा है। हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है। तो बच्चों, रेस्पिरेशन जो है वो मैकेनिकल है। मैकेनिकल का मतलब होता है बच्चों, मैकेनिकल का मतलब होता है फिजिकल। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? फिजिकल। अच्छा, फिजिकल का क्या मतलब होता है बच्चों? तो फिजिकल का मतलब है जो रियल हो रहा हो, यानी कि जो हमें नज़र आ रही हो। तो रेस्पिरेशन हमें नज़र आती है, तो रेस्पिरेशन क्या है? फिजिकल है। दूसरी तरफ देखा जाए तो रेस्पिरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस भी है, यानी कि रेस्पिरेशन में कोई केमिकल रिएक्शन भी होता है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि रेस्पिरेशन में फिजिकल एक्टिविटी भी होती है, रेस्पिरेशन में केमिकल प्रोसेस भी होता है। वेयर इज ब्रीथिंग में क्या होता है? ब्रीथिंग में सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेस होता है। तो ये डिफरेंस है सिर्फ। क्या डिफरेंस है बच्चों? एक दफ़ा फिर देखें कि रेस्पिरेशन में फिजिकल प्रोसेस भी होता है और केमिकल प्रोसेस भी होता है, जबकि ब्रीथिंग में सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेस होता है। केमिकल प्रोसेस जो है वो नहीं होता बच्चों, केमिकल प्रोसेस नहीं होता। और ये जो मैकेनिकल प्रोसेस है इसको ही हम फिजिकल भी कहते हैं। इसको ही हम क्या कहते हैं बच्चों? फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। आइए अब हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन है हम अब उसे पढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम ये लॉन्ग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। आपको पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, हाउ गैसियस एक्सचेंज अकर्स इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस इन तरीकों से होता है। आपने ज़रा ये तरीके नोट कर लेने, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। पहला जो है वो होता है बायोस्टोमेटा। पहला क्या होता है बच्चों?
बाय स्ट्रोमेटा, यानी कि स्ट्रोमेटा के जरिए से गैसेज एक्सचेंज होता है प्लांट्स में। इसके बाद बाय लेंटिसेल्स, बाय लेंटिसेल्स, यानी कि एक तो स्ट्रोमेटा से गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, दूसरा लेंटिसेल्स से भी गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। इसके बाद तीसरा हमारे पास है बाय रूट्स। तीसरा हमारे पास क्या है बच्चों? बाय रूट्स। तो 3 किस्म के प्रोसेसेस से जो है वो गैसेज एक्सचेंज होती है। पहली है स्ट्रोमेटा, दूसरी है लेंटिसेल्स, और तीसरी हमारे पास है मेरे प्यारे बच्चों रूट्स। तीसरी हमारे पास क्या है बच्चों? रूट्स। ये देखें, थोड़ा सा मैं इधर करके लिख देता हूँ, उधर लाइट जो है वो पड़ रही है जिसकी वजह से नजर नहीं आ रहा। तो देखें, तो 3 प्रोसेसेस हैं, स्ट्रोमेटा, लेंटिसेल्स और रूट्स, यानी कि इन 3 चीज़ों से गैसेज एक्सचेंज होती है प्लांट्स के अंदर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको पेपर में पूछा जाएगा कि गैसेज एक्सचेंज प्लांट्स में कैसे होती है। तो बच्चों इसमें आपने लिखना है कि नहीं, बल्कि लिखना तो बाद में, जो मैं समझाऊंगा वो लिखना ना, अभी तो सिंपल समझना है कि किन किन चीज़ों से होती है। तो पहली चीज़ है स्ट्रोमेटा, दूसरी चीज़ है लेंटिसेल्स, तीसरी है रूट्स। अब जो चौथी चीज़ है वो कोई ऐसे ऑर्गन नहीं है, वो बल्कि समझाया गया है कि इन एक्वेटिक प्लांट्स, यानी कि ऐसे पौधे जो समंदर में रहते हैं या ऐसे पौधे जो पानी में रहते हैं, उनमें गैसेज एक्सचेंज कैसे होती है। तो मेजर 3 चीज़ें हैं कि जिनसे गैसेज एक्सचेंज होती है। ये एक अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन में लिखेंगे ज़रूर। तो आपने जो बातें हैं वो याद रखनी है कि प्लांट्स में गैसेज एक्सचेंज 3 चीज़ों से होता है, स्ट्रोमेटा, लेंटिसेल्स और रूट्स। तो आइए देखते हैं कि स्ट्रोमेटा से जो हमारे पास गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस है वो कैसे होता है। जी स्टूडेंट्स, तो ये स्ट्रोमेटा क्या होता है? आप चैप्टर नंबर 7 में ये पढ़कर आए हैं स्ट्रोमेटा को। 9th क्लास के चैप्टर नंबर 7 में आप स्ट्रोमेटा को पढ़कर आए हैं मेरे बच्चों। आप चैप्टर नंबर 7 में स्ट्रोमेटा को पढ़कर आए हैं। अब स्ट्रोमेटा क्या होता है बच्चों? तो मैं आपको बताऊं कि हमारे जो लीव्स होते हैं, हमारे क्या होते हैं, जो लीव्स होते हैं, मेरी डायग्राम थोड़ी अच्छी नहीं है तो ज़रा गुजारे लाइक ही है। हमारे जो लीव्स होते हैं उनके नीचे वाले हिस्से में सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? पोर्स। पोर्स को कहते हैं उर्दू में सुराख। तो उसके नीचे वाले हिस्से में होते हैं सुराख, उन सुराखों को स्ट्रोमेटा कहते हैं। दूसरी बात, ये सुराखों का जो मुंह होता है, मुंह, यानी कि ये जो इनका सुराखों का जो होल होता है, होल, तो इस होल के साइडों पर होते हैं गार्ड सेल्स। साइडों पर क्या होते हैं मेरे बच्चों? गार्ड सेल्स। जो इसकी रखवाली करते हैं उसे कहते हैं गार्ड सेल्स। तो आपने ये बात याद रखनी है कि स्ट्रोमेटा पत्ते के, ये देखें, ये पत्ते की ऊपर वाली साइड और ये नीचे वाली साइड, तो इस पत्ते की ये नीचे वाली साइड पर छोटे छोटे, जो आंखों से नज़र भी नहीं आते, माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, छोटे छोटे सुराख होंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? उन्हें हम कहते हैं स्ट्रोमेटा। ये आपको इसकी डायग्राम भी नज़र आ रही है स्ट्रोमेटा की। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं कि स्ट्रोमेटा से गैसेज एक्सचेंज कैसे होती है प्लांट्स में। तो आइए देखते हैं कि स्ट्रोमेटा से गैसेज एक्सचेंज कैसे होती है प्लांट्स के अंदर। स्टूडेंट्स, मैं आपको पत्ते की डायग्राम बनाकर दिखाता हूं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। स्टूडेंट्स, आप अज्यूम कर लें कि ये हमारे पास एक पत्ता है। आपने अज्यूम करना है कि हमारे पास एक पत्ता है और हम इसका इतना सा पार्ट जो है वो माइक्रोस्कोप से जूम करके देख रहे हैं। हम इसका इतना सा पार्ट माइक्रोस्कोप से जूम करके देख रहे हैं। अब मैं ये जो इतने से पार्ट की फ़ोटो है वो मैं यहाँ पर बनाने लगा हूँ। तो आपने ज़रा गौर से देखनी है कि हमें ये माइक्रोस्कोप के नीचे कैसा नज़र आएगा। तो स्टूडेंट्स देखें, ये होगी अपर एपिडर्मिस, यानी कि ऊपर वाली लेयर। नीचे हमारे पास होंगे मेसोफिल सेल्स। हमारे पास कौन से सेल्स होंगे स्टूडेंट्स? मेसोफिल सेल्स। तो ये देखें, ये मैं बना रहा हूँ मेसोफिल सेल्स। तो स्टूडेंट्स, मेसोफिल सेल्स ऐसे भी होते हैं और ऐसे भी होते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपने देखना है कि ये ऊपर वाली अपर एपिडर्मिस जो है, ये वाली एपिडर्मिस, अब नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस भी होगी मेरे प्यारे बच्चों। नीचे वाली कौन सी एपिडर्मिस होगी मेरे बच्चों? लोअर एपिडर्मिस। तो जी स्टूडेंट्स, ये लोअर एपिडर्मिस है और लोअर एपिडर्मिस के अंदर ये सुराख होता है और इसको हम स्ट्रोमेटा कहते हैं। जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि स्ट्रोमेटा के साइडों पर होते हैं गार्ड सेल्स, तो ये स्ट्रोमेटा के साइड पर आ गए गार्ड सेल्स। अब क्या होगा स्टूडेंट्स? एयर जो है वो इनसाइड जाएगी, यानी कि अंदर इन स्ट्रोमेटा से।
और फिर क्या होगी, एयर आउटसाइड आएगी। एयर क्या होगी, एयर आएगी आउटसाइड, यानी कि हवा अंदर भी जा रही है और हवा बाहर भी आ रही है। हवा अंदर भी जा रही है, हवा बाहर भी आ रही है, हवा अंदर भी जा रही है, बाहर भी आ रही है। बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पर, बच्चों गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा है। हवा अंदर जा रही है, हवा बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। ये क्या प्रोसेस है, ये गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस है। गैसें एक्सचेंज हो रही हैं यहाँ पर। ये पत्ते का स्ट्रक्चर है, मैंने पत्ते का इतना सा पार्ट जूम करके दिखाया आपको माइक्रोस्कोप से। अब आपको इसको लेबल करना भी आना चाहिए। ये सबसे ऊपर है हमारे पास क्यूटिकल, सबसे ऊपर हमारे पास है क्यूटिकल। उसके बाद ये जो ये वाला पोर्शन है, ये सारा है अपर एपिडर्मिस। ये सारा क्या है, अपर एपिडर्मिस। उसके बाद हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है, इनको हम कहते हैं मेसोफिल सेल्स। क्या कहते हैं बच्चों, मेसोफिल सेल। ये सब मेसोफिल सेल्स हैं। स्टूडेंट्स ये नीचे वाली जो है ये लोअर एपिडर्मिस है, ऊपर वाली अपर एपिडर्मिस, नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस है, दोनों ही एपिडर्मिस, लेकिन एक ऊपर है तो वो ऊपर, एक नीचे है तो वो क्या होगी, लोअर। उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास है स्टोमेटा। स्टोमेटा। अच्छा स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है, जब ज़्यादा सारे होंगे, जब काफ़ी सारे स्टोमेटा होंगे तो उनको हम स्टोमेटा कहेंगे, लेकिन अगर एक स्टोमेटा होगा तो उसको हम स्टोमा कहेंगे। एक स्टोमेटा को स्टोमा कहेंगे, ज़्यादा सारे स्टोमेटा को स्टोमेटा कहेंगे। देखें स्टोमेटा एक प्लूरल लफ्ज़ है, यानी कि ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, जबकि स्टोमा जो है वो सिंगुलर लफ्ज़ है। स्टोमा क्या है, सिंगुलर लफ्ज़ है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि गैसेज एक्सचेंज का क्या सिस्टम है, इसमें क्या प्रोसेस होता है। आइए देख जी स्टूडेंट्स, तो हम देखने जा रहे हैं कि प्लांट्स में स्टोमेटा से कैसे गैसेज एक्सचेंज होती है। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास दो किस्म के केसेस होते हैं, एक होता है डे टाइम, एक होता है डे टाइम, और दूसरा हमारे पास होता है नाइट टाइम। एक हमारे पास क्या होता है बच्चों, डे टाइम, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, नाइट टाइम। तो देखें एक तो हमारे पास रात होती है और दूसरा क्या होता है, दिन। अब देखते हैं कि स्टोमेटा नाइट टाइम और डे टाइम में क्या क्या करता है। देखें सुबह के वक्त में फोटोसिंथेसिस होती है बच्चों, जी स्टूडेंट्स होती है फोटोसिंथेसिस, ठीक हो गया जी। सुबह के वक्त लाइट होती है तो फोटोसिंथेसिस जो है वो होती है। दूसरी चीज़ बच्चों रेस्पिरेशन होती है बच्चों, जी स्टूडेंट्स होती है, रेस्पिरेशन भी होती है। रात के टाइम में आए तो सिर्फ रेस्पिरेशन होती है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होती है, सिर्फ रेस्पिरेशन। तो सुबह के टाइम में फोटोसिंथेसिस भी, रेस्पिरेशन भी, लेकिन रात के टाइम में सिर्फ रेस्पिरेशन। अब देखें बच्चों फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, चैप्टर 7 में पढ़कर आए हो बच्चों आप। फोटोसिंथेसिस में एक बाई प्रोडक्ट क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, फोटोसिंथेसिस में बाई प्रोडक्ट होती है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस। अब देखिए रेस्पिरेशन में क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज हो गई और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए चाहिए होती है मेरे बच्चों, फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर से एक दफ़ा देखें, फोटोसिंथेसिस में पैदा हुई ऑक्सीजन और ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज़ हो गई, तो रेस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस हुई बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड किधर प्रोड्यूस हो गई बच्चों, फोटोसिंथेसिस में। अब ये साइकिल चलता जाएगा, फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन बनाएगा, रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और ये चलता जाएगा। ये हो रही है गैसेज एक्सचेंज, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे से एक्सचेंज की जा रही हैं। फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन देता है और रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो डे टाइम में ऐसी जो है हमारे पास गैसेज एक्सचेंज होती है। अब हम देखते हैं कि नाइट टाइम में हमारे पास कैसी गैसेज एक्सचेंज होती है। जी स्टूडेंट्स, तो रात के टाइम में क्या होता है, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती रात के टाइम में, नो फोटोसिंथेसिस। रात के टाइम में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, नो फोटोसिंथेसिस। अब देखें फोटोसिंथेसिस से पहले क्या प्रोड्यूस हो रही थी, ऑक्सीजन, लेकिन अब फोटोसिंथेसिस नहीं है तो सेल ऑक्सीजन किधर से लेगा, रेस्पिरेशन के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए ना। ऑक्सीजन किसके लिए चाहिए, यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए चाहिए। अब ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो अब क्या होगा कि हमारी एयर में जो ऑक्सीजन है मेरे बच्चों, जो एयर में ऑक्सीजन है वो एयर जो है वो एयर से हम ऑक्सीजन ले लेंगे और
प्लांट्स जो हैं वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे। अब मेरे बच्चों मैं आपको एक दफ़ा से फिर समझाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो नाइट टाइम में हम देख रहे थे कि प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज कैसे करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि नाइट टाइम में जो है वो रेस्पिरेशन होती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस जो है वो रात के वक्त में नहीं होती मेरे बच्चों। तो रेस्पिरेशन तो होती है लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं होती। अब जो देखें फोटोसिंथेसिस से क्या प्रोड्यूस होता है मेरे बच्चों, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। अब देखें जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस नहीं होगी, लेकिन रेस्पिरेशन को क्या चाहिए मेरे बच्चों, रेस्पिरेशन को तो ऑक्सीजन चाहिए। रेस्पिरेशन को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। अब देखें हमारे पास हवा में होती है ऑक्सीजन, तो ये वाली ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाएगी। अब देखें रेस्पिरेशन प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब फोटोसिंथेसिस तो हो ही नहीं रही, फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रही, तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होगी ना, तो फोटोसिंथेसिस तो हो ही नहीं रही। तो रेस्पिरेशन में जो फोटोसिंथेसिस है, बल्कि रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ नहीं होती, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हम वापस एयर में फेंक देते हैं। मेरे बच्चों आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, तो अभी आपने इसको अच्छे से याद करना है। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what